हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, हार्ट जो है काफी ज्यादा आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हार्ट हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, परिभाषा उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शंस। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हार्ट क्या होता है। हार्ट आप लोगों का 300 ग्राम का होता है, ठीक है। हार्ट का जो वजन है ये आप लोगों का 300 ग्राम का होता है। ये छाती का थोड़ा सा हट करके बाएं और लेफ्ट साइड में स्थित होता है, छोटा सा, और इसका वजन कितना होता है 300 ग्राम। अब हार्ट आप लोगों का 4 कमरा इसका होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कक्ष कहते हैं, कमरा कहते हैं। अब यहाँ पे उसको इंग्लिश में हम चैम्बर कहते हैं। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम हार्ट का चैम्बर बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप ये समझिए। जैसे कि इसमें आप लोगों को 3 डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका बताया गया है कि ऊपर वाला जो चैम्बर ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे अपर चैम्बर, ठीक है। ये आप लोगों का अपर चैम्बर होगा, जो कि आप लोगों का अलिन कहलाएगा हिंदी में। और नीचे वाला जो चैम्बर होगा इसको हम नीलिये कहेंगे। अंग्रेजी में अपर चैम्बर को आप आट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। यानी कि एक अपर चैम्बर नीलिये हो गया, मतलब अलिन हो गया, और लोअर चैम्बर आप लोगों का नीलिये हो गया। इतना बात समझ में आया है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि जैसे कि इसमें 2 चैम्बर दिख रहा है, इसमें आप लोगों का 3 चैम्बर दिख रहा है, इसमें आप लोगों का 4 चैम्बर दिख रहा है। ये आप लोगों का क्या है, डायग्राम है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चैम्बर के आधार पे हम हार्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला अपर चैम्बर, जो कि मैंने पहले ही बताया है, ये आप लोगों का अलिन कहलाता है, आट्रियम। और लोअर चैम्बर नीलिया होता है, जो कि वेंट्रिकल होता है। अब अपर चैम्बर का काम क्या है, यानी कि अलिन और आट्रियम का काम क्या है, ये आप लोगों का ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को रिसीव करने का मतलब क्या है, ब्लड को रिसीव करने का मतलब है ब्लड को ये प्राप्त करता है, ठीक है। और जो आप लोगों का लोअर चैम्बर होता है नीलिया, जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, ये ब्लड को आप लोगों का पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जो आप लोगों को याद रखना है। अब सबसे पहले समझो, यहाँ पे मछली का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मछली जो है ना, ये आप लोगों का 2 चैम्बर इसका होता है। ऊपर वाला ये आप लोगों का चैम्बर होता है, नीचे वाला ये चैम्बर होता है। ऊपर वाले चैम्बर को आट्रियम कहते हैं, जो कि आप लोगों का अलिन हो जाता है। और नीचे वाला चैम्बर आप लोगों का वेंट्रिकल होता है, जो कि आप लोगों का नीलिय होता है। यानी आट्रियम अलिन का काम क्या है, ब्लड को प्राप्त करना, शरीर से ब्लड को प्राप्त करना, रिसीव करना ब्लड को। और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है, इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। क्या, ब्लड को पंप करना। अब यहाँ पे हम लोग अभयचर देखते हैं, यानी सरीसृप। इसमें आप लोग मेढक का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का 3 चैम्बर होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा समझिए कि हार्ट का चैम्बर को हम जब 2 भागों में बांट चुके हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, तो इसमें आप लोगों का अभयचर में कैसे 3 चैम्बर आ गया है। ये वाला जो आपका चैम्बर है, इसको आप लोग आट्रियम कहेंगे, दूसरे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे, ये तीसरा ऐसा ही है। आएगा समझ में। अब हम लोग नीचे देखते हैं। ये आप लोगों का स्तनधारी है। स्तनधारी और पक्षी, यानी कि हम लोग जिसमें आते हैं, या फिर पक्षी जिसमें आते हैं, मैमल जिसमें आते हैं, उनके पास आप लोगों का 4 रहता है चैम्बर, जिसको हम कक्ष कहते हैं, जिसको कमरा कहते हैं, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई ये बताइए कि मछली में जैसे 2 चैम्बर है, हमने तो ये बता दिया कि ऊपर वाले को आट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, नीचे वाले का काम होता है ब्लड को पंप करना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा शक्तिशाली मांसपेशी होता है मछली में, स्पेशली अपर वाला या लोअर वाला। तो हमेशा याद रखो कि लोअर वाला सबसे रहेगा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ब्लड को वो तो प्राप्त कर रहा है ना, ब्लड को वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, नीचे वाला लोअर चैम्बर ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। इस कारण से सबसे ज्यादा आप लोगों का शक्तिशाली मांसपेशी कौन होगा, ये आप लोगों का होगा वेंट्रिकल। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों का हार्ट का कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक आता है, आगे हम समझेंगे अच्छे तरीके से। और देखिए इस प्रकार से आप लोगों का हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग को समझने को मिलेगा कि हार्ट का किस प्रकार से स्ट्रक्चर है। जो भी इसमें आप लोगों का डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये आप लोगों का ऊपर वाला जो भाग है, इसको हम लोग शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ये दोनों जो है आप लोगों का फुफ्फुस धमनियां है। फिर ये आप लोगों का फुफ्फुस शिराएं हैं, ये आप लोगों का बाया अलिंद है, और इधर आप लोगों का दाया अलिंद है। शरीर के निचले वाले भाग,
यहाँ पे महाशिरा दिखेगा आपको, इधर दायां निलय दिखेगा, इधर विभाजिका दिखेगा, बायां निलय दिखेगा, महाधमनी ऊपर में दिखेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे। ये आप लोगों का मोटा होता है और ये आप लोगों का पतला होता है, इतना आप हमेशा याद रखोगे। यहाँ पे समझने वाली ये बात है, यहाँ पे मैं एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैंने 3 आप लोगों को चैम्बर बताया, तो इधर जैसे कि मानव जो आप लोगों का जो भी प्रकार का स्थानधारी है, जो भी आप लोगों का पक्षी है, उसमें 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अब जब 4 चैम्बर आप लोगों का बना होता है, तो एक आप लोगों का बायां होता है, दायां होता है, ठीक है। तो जैसे हम उसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम। तो इस प्रकार से आप लोगों का है, यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, इसी प्रकार से, जो कि मैंने अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर के आधार पे बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया है। अब आगे समझते हैं कि भाई इन सभी का परिभाषा क्या है। अब समझने वाली ये बात है कि आगे हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हृदय की संरचना। अब सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि चैम्बर क्या होता है। चैम्बर को हिंदी में हम लोग कक्ष कहते हैं, जैसा कि आपको पता है कमरा। तो ये तो ऊपर वाला भाग जो होता है आप लोगों का अपर होता है ना। मैंने शुरुआत में क्या कहा, अपर वाला जो आप लोगों का चैम्बर होता है उसको हम आट्रियम कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, आट्रियम कहते हैं, जो कि आप लोगों का अलिंद कहलाता है। उसमें आप लोगों का 2 कक्ष होता है, ऊपर वाले माले में, ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले कक्ष में, जो भी कहो। और अगर हम लोग काम करें कि अलिंद यानी आट्रियम जो है, इसका काम क्या है, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर ऊपर वाला जो आप लोगों का है ना, इसको हम लोग आट्रियम कहते हैं, यानी कि अलिंद कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ब्लड को प्राप्त करना, रक्त को प्राप्त करना, शरीर से रक्त को प्राप्त करना, इसका काम होता है। किसका काम होता है भाई, अलिंद का काम होता है, ठीक है। ब्लड को प्राप्त करना, सिंपल सी बात है, इतना समझ गए हैं। और नीचे के 2 कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग नीलिय यानी वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे आप लोगों का होता है 2 कक्ष, जिसको हम लोग नीलिय यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे कि समझ सकते हो ना, यहाँ पे 4 चैम्बर बनाया गया, दायां निलय, बायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं दाया अलिंद है, उसके बाद फिर बायां अलिंद है। तो 4 चैम्बर आप लोगों का बना है हार्ट में। यहाँ पे 1 चैम्बर है, यहाँ पे 1 चैम्बर है, यहाँ पे 1 चैम्बर है, यहाँ पे 1 चैम्बर है। मैं बता दिया हूँ, ऊपर वाला चैम्बर को अपर चैम्बर कहते हैं। इसमें आप लोगों का आ जाता है दाया अलिंद, बाया अलिंद। दोनों को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, आट्रियम। इन दोनों का काम क्या है, ब्लड को प्राप्त करना, ब्लड को रिसीव करना, किससे, शरीर से। बाकी दाया निलय, बाया निलय, ये आप लोगों का लोअर चैम्बर में स्थित होता है, 2 कक्ष। आई बात समझ में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए कि आप लोगों का जो ब्लड है, जो आप लोगों का हार्ट है, उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा कौन सा मजबूत मांसपेशी होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, ऊपर वाला जो माला है, ऊपर वाला जो कक्ष है, ऊपर वाला जो कमरा है, ठीक है, वो तो आप लोगों का अलिंद रिसीव करता है ना ब्लड को, लेकिन नीचे वाला काफी ज्यादा जोर से पंप करता है। इस कारण से सबसे ज्यादा मांसपेशी किसका मजबूत रहेगा, नीचे वाले का, लोअर वाले चेम्बर का, यानी कि ये आप लोगों का नीलिय का यानी वेंट्रिकल का, ठीक है। इतना समझ में आ गया है कि भाई चेम्बर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेयर देखते हैं इसका, यानी परत। अब जैसे हार्ट जो है ना, इसका बाहरी परत को हम पैराकार्डियम कहते हैं। देख सकते हैं हार्ट आपके सामने है, इसके जो बाहरी परत है इसको हम लोग पैराकार्डियम कहते हैं, ठीक है। हार्ट का जो बाहरी परत है इसको हम पैराकार्डियम कहते हैं। बीच का जो मांसपेशी है इसको हम माइकोडियम कहते हैं। और अगर हम लोग आंतरिक परत की बात करें तो इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। और आप लोगों का 3 ही इसमें परत होता है, लेयर। बस अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए हार्ट का आप लोगों का कौन कौन सा आप लोगों का परत है, लेयर है, तो सिंपल सब बात कीजिएगा। सबसे पहला आप लोगों का पेरिकार्डियम हो जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियम। दूसरा आप लोगों का मांसपेशी के आधार पे माइकोडियम। और तीसरा आप लोगों का एंडोकार्डियम। पहला जो पैराकार्डियम होता है वो हार्ट का बाहर भाग में होता है, बाहर लेयर में। दूसरा जो माइकार्डियम होता है ये मांसपेशियां का जो बीच में मांसपेशी होता है ना, उसमें होता है। और तीसरा जो आंतरिक परत का एंडोकार्डियम है, ये आप लोगों का आंतरिक परत में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि हार्ट का किस प्रकार से स्ट्रक्चर है।
सॉरी हार्ट का किस प्रकार से आप लोगों का लेयर है। अब यहाँ पे पहला जो मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि वहां पे मैंने आप लोगों को विभाजिका के बारे में समझाया था। तो विभाजिका क्या होता है, देखिए विभाजिका जो होता है ना वो आप लोगों का सेप्टम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है विभाजन। विभाजन क्या होता है, जैसे कि जो हार्ट होता है उसके दाएं और बाएं हिस्से को अलग करने वाली दीवार को सेप्टम कहते हैं। जैसे ये आपको हार्ट दिख रहा है ना, इसका एक आप लोगों का दायां है एक आप लोगों का बायां है, तो इन दोनों को जो अलग करता है उसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या करते हैं, सेप्टम, ठीक है, जो कि विभाजन करेगा, ठीक है। अब आगे जो तीसरा टॉपिक आता है इसमें आप लोग समझते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसका परिसंचरण का मार्ग क्या है, यानी इसका आप लोग रक्त परिसंचरण मार्ग समझेंगे हार्ट का, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ब्लड का किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है पूरे हार्ट में, ये समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिए रक्त परिसंचरण का मार्ग यानी पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसमें आप देखते हैं कि दायां भाग यानी क्या होता है, राइट हार्ट। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा वेना कावा कहलाता है, उसके माध्यम से दाएं अलिंग में आता है। फिर आप लोगों का ट्राइकास्पिड से होकर दाएं नीलिये में जाता है। कुछ आई बात समझ में। यहाँ पे आप लोगों का हार्ट बनाया दिया गया है, जैसे कि जो दायां भाग है आप लोगों का जो राइट एंट्रियम आपको दिख रहा है, इधर आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम, इधर आप लोगों का राइट वेंट्रिकल, इधर आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां बायां, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि ये आप लोगों का 4 चेंबर है, ठीक है। यहाँ से ये समझ में आ गया है। अब समझो जैसे कि दायां भाग में यानी कि राइट हार्ट में शरीर से अशुद्ध जो आप लोगों का ब्लड आता है महाशिरा, जिसको वेना कावा कहते हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पे वेना कावा लिखा गया है। तो उसके माध्यम से दाएं अलिंद में वो जाता है। अलिंद यानी समझते हो क्या होता है, आप लोगों का आंट्रियम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आट्रियम, और उसमें आने के बाद ट्राइकास्पिड वल्व से होकर ये दाएं नीलिये में जाता है। फेफड़ा तक दाएं नीलिये से रक्त यानी पल्मोनरी वल्व से होकर फुसफुस धमनी के जरिए फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो भाई हमारा ब्लड है पहले तो ये महाशिरा के होते हुए दायां अलिंद में पहुंचता है, जब ये अशुद्ध हो जाता है तो फिर ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, दूसरा पॉइंट में यही आप लोगों का कहा गया है, कहाँ ये शुद्ध होता है, तो फेफड़ों में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बायां भाग में, फेफड़ा यानी समझते हो ये वाला भाग। अब यहाँ पे बात करते हैं बायां भाग, लेफ्ट हार्ट। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के जरिए अलिंद में जाता है, मतलब आता है। अलिंद यानी समझते हैं ना आप लोग, बाएं अलिंद यानी समझते हैं ना आप लोग। अलिंद यानी क्या होता है, आट्रियम होता है, और नीलिया यानी क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पे शरीर तक देखेंगे कि शरीर तक हमारा ब्लड किस प्रकार से पहुंचता है। हम तो यही समझ रहे हैं ना कि हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। बाया अलिंद इसे बाइकास्पिड वल्व के जरिए बाएं नीलिये में भेजता है, और बाएं नीलिये से यह एरोटिक वल्व जरिए महाधमनी यानी एरोटा में जाकर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, मतलब प्रवाहित होता है। ये आप लोगों का एरोटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं एरोटा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि भाई हार्ट में रक्त का परिसंचरण मार्ग किस प्रकार से है, यानी रक्त किस प्रकार से आप लोगों का पूरा ब्लड जो है किस प्रकार से हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में आप लोगों का जाता है, पूरे शरीर में आप लोगों का यहाँ पे क्या करता है, हार्ट जो है पूरे शरीर में आप लोगों का सर्कुलेशन करता है। अब कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया होगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला हमारा हार्ट 300 ग्राम का है, छाती से थोड़ा हट करके बाएं और है, ठीक है, इसका वजन मात्र 300 ग्राम है। छाती से थोड़ा हट करके बाएं और यानी कि लेफ्ट साइड में ये स्थित होता है और 300 ग्राम का मात्र होता है, और पूरे शरीर में हमारा 5 लीटर खून होता है। तो कैसे ये एक जगह पे स्टोर होकर के सभी जगह पे ये ब्लड का सर्कुलेशन करेगा, कई सारे लोगों को यही दिक्कत होता है। सबसे पहले समझिए हमारा जो पूरा बॉडी का शरीर में जितना भी खून है ना, इसमें आप लोगों का 3 आ जाता है। मैं शुरुआत से आपको समझाता हूँ, हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा वो ब्लड के बारे में बनाया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए मैं अभी फिलहाल के लिए पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि हमारा जो शरीर है उसमें टोटल आप लोगों का 5 लीटर जो है वो खून है, ठीक है, और वो जो है आप लोगों का 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला क्या है, ब्लड का प्रकार। सबसे पहला आप लोगों का आरबीसी आता है, दूसरा आप लोगों का डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आप लोगों का प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल है, ये आप लोगों का 120 दिन में मर जाता है।
और WBC जो है और जो आप लोगों का प्लेटलेट्स है ये भी शरीर में मर जाता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है भाई, एक जो है यहाँ पे WBC और प्लेटलेट जो है ना, इनके पास यहाँ पे लाइसोसोम होता है। ये क्या करता है, ब्लड को मार देता है जो सड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका शरीर पे थोड़ा सा कट लग गया है। अब जब ये कट लगा है तो वहां पे आप लोगों का बाद में आ जाता है जाली टाइप का, ये आप लोगों का उसको उतार देते हैं फोटा टाइप का। ठीक है, तो वो जो आप लोगों का फिर से स्किन बन जाता है वो उसी के वजह से होता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो आप लोगों का ब्लड सड़ जाता है ना, जैसे कि मैंने क्या कहा, शरीर में आप लोगों का आरबीसी WBC प्लेटलेट्स है। आरबीसी जो है वो 120 दिन में मर जाता है। प्लेटलेट्स और जो आप लोगों का WBC है ये दोनों भी मर जाता है। लेकिन WBC और आप लोगों का प्लेटलेट्स के पास आप लोगों का लाइसोसोम है जो कि उसको सड़ा देता है। और WBC और प्लेटलेट्स पास ये है, लेकिन आरबीसी के पास ये नहीं है। कौन, लाइसोसोम। इसलिए आरबीसी क्या करता है, 120 दिन में जब ये मरता है तो ये जाकर के स्टोर हो जाता है। कहाँ, ये जो हमारा पेट है इसका थोड़ा सा साइड में आप देखिएगा तो तिल्ली है, उसके जगह पे जाकर के पेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जो आप लोगों का प्लेटलेट्स है और जो आप लोगों का WBC है वो भी वहीं जाता है। तो शरीर का जो भी हमारा भाग वाला जो भी खून है ये सब आप लोगों का पेट का जो तिल्ली होता है वहां पे जाकर के स्टोर हो जाता है। और नया जो खून बनता है ना वो वहीं पे बनता है और पूरा ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेशन उसका होता है। आई बात समझ में। हम जब ब्लड का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि भाई ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से करा जाता है। आ गया है कि 5 लीटर जो खून है वो किस प्रकार से स्टोर होता है, किस प्रकार से आप लोगों का निकलता है। मैंने बताया ना, दिल्ली पास वो स्टोर होता है और वहीं पे बनता है, उसके बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेशन उसका होता है। पे हम लोग देखते हैं भाई कि कुछ अन्य तत्व देखते हैं, जैसे कि हार्ट का क्या आप लोगों का अन्य तत्व है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, पेसमेकर दाएं अलिंद में स्थित सानोडा विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है जिससे हृदय धड़कता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा हार्ट है ये किस प्रकार से धड़कता है। आपको पता होना चाहिए एक स्वस्थ इंसान का जो हृदय होता है ये आप लोगों का धड़कता है कितने बार, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। ये तो आपको पता है ना। अब यहाँ पे देखिए, तरंगे जब उठता है तभी हमारा यहाँ पे ये धड़कता है और 24 घंटा ये धड़कता रहेगा। अगर ये बंद हो जाता है तो आदमी मर जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अचानक बंद हो गया करंट लगने से तो CPR दिया जाता है। उन सभी चीजों के बारे में ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ध्वनि क्या होता है। हार्ट के वाल्व बंद होने पर लबडब का आवाज आता है। ठीक है, जब हार्ट के वाल्व बंद हो जाता है ना तब आप लोगों का लबडब का आवाज आता है। और धड़कन किस प्रकार से होता है, जैसे कि एक जो स्वस्थ हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और बेस और एपिक्स के बारे में बात करें तो हृदय का ऊपरी और चौड़ा हिस्सा को बेस कहते हैं और नुकीला जो निचला नुकीला हिस्सा होता है उसको एपिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे ऑपरेशन देखते हैं। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा करा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ समझने वाली बात है कि भाई जो हमारा हार्ट है वो किस प्रकार से इसका अन्य तत्व है। इधर भी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया है, इसको कवर कर लीजिएगा। जैसे रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता विलियम हार्वे है। रक्त को पंप करने का काम हृदय का होता है। रक्त में प्रवेश करने का काम महाशिरा का होता है। हृदय में 4 चैम्बर होता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्लड 5 लीटर फ्लो करता है, हाँ करता है, लेकिन कहाँ करता है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, WBC है, सबका अलग अलग काम है, सब मरता है, सब तिल्ली पे जाकर के स्टोर होता है, फिर वहीं से जाकर के बंद करके पूरा शरीर में नस के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो 5 लीटर हमारा खून जो है वो हमेशा फ्लो करता रहता है। जो सड़ जाता है 120 दिन में या फिर WBC, RBC, तो वो सब तिल्ली के पास जमा हो जाता है, ये मैंने बताया है, और वहीं से बनता भी है। ठीक है, लोगों का हार्ट का टॉपिक था, ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग ब्लड के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।